जी प्रणील सिंगुलर कह रहा है। सिंगुलर। आपका क्या कहना है सिद्धांत? मैम कलेक्टिव आई थिंक मैम कलेक्टिव नाउन्स में डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है कि अगर हम एक कलेक्टिव नाउन में अगर हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम सिंगुलर लगाते हैं। ठीक है कि हम बात कर रहे हैं कि द टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है कि एक टीम की। जब हम काफी सारी टीम्स की बात करते हैं तो उस केस में वो प्लूरल जाता है। ठीक है, और कैसे इसके अलावा क्या जाता है? अब इसके अलावा कि जब हम उस कलेक्टिव नाउन से सिर्फ वहां पे मान लो अगर ज्यूरी जैसे, ठीक है, कलेक्टिव नाउन में अगर मैं ज्यूरी की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं एक की बात कर रही हूँ मतलब इसी ज्यूरी की, ठीक है, तो मैं सिंगुलर वर्ब यूज करूंगी। ओके, फिर उसके बाद अगर मैं ज्यूरी के मेंबर्स की बात कर रही हूँ ना, ज्यूरी में 4-5 मेंबर्स होंगे, ठीक है, अगर मैं उनके मेंबर्स की बात कर रही हूँ तो फिर मैं हैव लगाऊंगी। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, राइट, ठीक है, तो मतलब एक उनका जो एक ज्यूरी जो एक ग्रुप है उसने अपना डिसीजन ले लिया है, तो मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ द ज्यूरी हैज आर्ग्यूड, द ज्यूरी हैव आर्ग्यूड ऑन इट्स डिसीजन, कि जो ज्यूरी के मेंबर्स हैं उनका आपस में ही अभी चल रहा है, तो उस केस में कि जब हम कलेक्टिव नाउन में कि कलेक्टिव नाउन से अगर वो एक कैटेगरी और हम उसी पूरे ग्रुप की वैसे एज अ ग्रुप बात कर रहे हैं तो सिंगुलर। ठीक है, अगर हम उसी एक ग्रुप में सबकी बात कर रहे हैं तो फिर प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, कैसे? द गैंग इज हियर, गैंग यहाँ पे आ गई है, राइट, ठीक है, द गैंग वर एंजॉयिंग, मतलब कि सारे सबकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि वो हर कोई एंजॉय कर रहा था। ठीक है, तो वहां पे प्लूरल आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ये जो मैंने अभी आपको वर्ब का करवाया है इसमें कोई डाउट है कि वर्ब कौन कौन सी टाइप की होती है? श्रुति, आपने ये वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया था, ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपके बुक में रूल है, वो सारे रूल जाके पढ़ना समझना, जो नहीं समझ में आते हैं देन आस्क। ओके ओके मैम। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। ठीक है, मैंने कल आपको आर्टिकल्स का कितना बताया था? टेल मी, होल्ड ऑन, मुझे एक एक करके बताओगे। जीवेश, वीडियो टर्न ऑन करके आप मुझे बताओ, मैंने कल आपको एक रूल बताना कि क्या बताया था। ए और एन कहाँ पे यूज होते हैं? मैम क्या? ए, आप समझ नहीं रहे हो, मतलब आप सुन नहीं रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे मैम हो? की आवाज कट रही है मैम। मैम मेरे साइड से हो रहा है शायद से। हो सकता है मैम नहीं कट रही, मैम क्लियर है, मैम क्लियर आवाज। इज देयर एनी ब्रेकेज इन माय वॉइस? नो मैम। यस और नो? नो मैम। ओके, इट मीन जीवेश दैट्स योर नेटवर्क इशू। सिद्धांत, आप प्रणील आप बताओ मुझे। मैम मैं बताऊं? हाँ मैं जी बताऊं मैम, बताओ ए बताओ। हम उन वर्ड्स के साथ लगाते हैं मैम जिनकी कांस्टेंट साउंड होते हैं मैम, जैसे हॉर्स, कैरेट। ठीक है कि कॉन्सोनेंट साउंड, वैसे तो Yes, ma'am. वोवल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? मैम और मैम एन हम लगाते हैं जो वॉवल साउंड होता है, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट। कि हम ये नहीं चेक करते, वैसे तो हमारे पास क्या होता है? आर्टिकल्स। ठीक है, अब आर्टिकल्स में क्या होता है बेसिकली? हमारे पास इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 अल्फाबेट्स आते हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, 26 अल्फाबेट्स में से कितने हमारे पास वोवल हैं? 5 वोवल्स हैं एंड 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। यस मैम। ठीक है, अब 5 वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। अब वोवल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, रेस्ट हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं
रूल्स की, ठीक है। ए और अप्लाई, ए और एन कब अप्लाई होता है? मुझे ये बताओ, मार्कर डार्क है, इनफ डार्क है कि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए? मैम दिख रहा है क्लियरली। यस मैम। ओके, ठीक है। आर्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ए और एन या फिर द, यस ठीक है। मैम। सबसे पहले ओवरऑल बात करते हैं कि ए और एन कब यूज होता है। ए और एन हमारा यूज होता है कि जब हम एक की बात करते हैं, ठीक है, कि जब किसी एक की बात हो रही होती है। यस मैम। नेक्स्ट थिंग इज वन, बेसिकली अगर मैं ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है। द किस केस में यूज होता है? द डिपेंड करता है, हर रूल इसके अलग अलग है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अब ए और एन को कब यूज किया जाता है बच्चे? ए और एन को ऐसे नहीं कि जिनका फर्स्ट लेटर ही होता है, उस केस में हम ए और एन को यूज करेंगे। मैम हम मैम आवाज को मैम वो जो जिस मैम जैसे एन ऑनेस्ट मैम, उसमें मैम स्टार्टिंग में एच आता है, लेकिन मैम एच साइलेंस है, तो मैम उस तरह से हम प्रिडिक्ट करके देखेंगे आवाज को, तब मैम एन यूज होगा। ओके, ठीक है। तो हाँ जी, आपने जो बोला एन ऑनेस्टमेंट, तो बेसिकली हम ये वोवल्स फर्स्ट लेटर पे नहीं जाते हैं, जिनका फर्स्ट लाइक साउंड पे, जिनका जो साउंड है वो वोवल्स का है। यस मैम, मैम साउंड पे हम मैम प्रिडिक्ट करके बताते हैं। लेटर पे नहीं जाते हैं, साउंड पे जाते हैं। अगर उनका साउंड वोवल में है, ठीक है, तो हम वहां पे एन यूज करेंगे, राइट। अगर उनका साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, तो हम वहां पे अ यूज करेंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अ एंड वोवल साउंड के साथ एन। उसी केस में द कब यूज किया जाता है? द यूज किया जाता है स्पेसिफिकेशंस के लिए, ठीक है। द यूज कराया जाता है कि सर्टेन डेफिनेट केस में, कि सर्टेन है, डेफिनेट है कोई चीज। टर्न ऑन रख लो बच्चे वीडियोस, अगर आपका इशू नहीं है नेटवर्क का तो। सर्टेनिटी के केस में, अब यहाँ पे अगर मैं वोवल साउंड की बात करूं, ठीक है, तो वोवल साउंड का कोई एग्जांपल दो मुझे कि जहां पे क्या है? एन एलिफेंट, यस मैम। एलिफेंट एलिफेंट ठीक है, ये स्टार्टिंग हमारा वोवल से हो रहा है, ठीक है, और साउंड में भी एली आ रहा है, राइट, एली, यस मैम। राइट, तो एलिफेंट, ठीक है। अब ऐसे ही ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट में क्या है? एच साइलेंट है, ऑनेस्ट में ओ ओ आ से, रहा है मैम, ओ राइट, ऑनेस्ट ऑनेस्ट। ठीक है। ऑनेस्ट तो क्या आएगा? एन ऑनेस्ट में। एन ऑनेस्ट। ऐसे यस ही वो हमारा कॉन्सोनेंट है, राइट, मैंने कल भी डिस्कशन किया था। द स्टूडेंट्स हु आर न्यू इन द क्लास, राइट, यूनिवर्सिटी के साथ ए आता है या एन आता है? मैम एन आता है। एन। ओके, कौन कौन है जो कहते हैं यूनिवर्सिटी के साथ ए आता है, और कौन कौन से हैं जो कहते हैं यूनिवर्सिटी के साथ एन आता है? मैम एन आता है। मैम एन आता एन है। आता है, एन आता है मैम। ए वाला कोई भी नहीं है नो मैम। बच्चे। यूनिवर्सिटी वोवल साउंड कर रही है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रही है? मैम वोवल। वोवल। कहां से वोवल कर रही है? मैम यूनिवर्सिटी। यूनी, मैंने कहा था ना, वैसे नहीं पता चले तो ऐसे देख लिया करो। मैम पर मैम ये जो ये यू ही हुआ मैम। मैम यू आ रहा है, साउंड लेकिन कर रही है मैम। यू तो आ रहा है ना बच्चे, बट बात तो वही होगी ना, यू तो आ रहा है यूनिवर्सिटी, यस मैम। ठीक है। मैम नहीं नहीं, but जो आपने हिंदी में लिखा है मैम उसमें भी यू ही आ रहा है। य हमारा कॉन्सोनेंट है, मैंने कल भी आपको कहा था, वैसे नहीं पता चलता, हिंदी में देख लिया करो कि तो कैसे लिखा जा रहा है। यूनी में यू,
ये यूनिवर्सिटी कैसे हो रहा है ना, ये हमारा कॉन्सोनेंट होता है। वैसे आपको नहीं पता चलता तो हिंदी वाले देख लिया करो। मैंने Okay, कल ma'am. भी आपको बताया था यूनिवर्सिटी के साथ अ आता है, एन नहीं आता है। ओके, Yes, ma'am. यूनिकॉर्न के साथ क्या आता है? यूनिकॉर्न के साथ क्या आता है? Ma'am, मैम फुटेबल पीछे करके चले। राइट, यूनिकॉर्न, क्योंकि यह हमारा कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। ठीक है, yes, ma'am. उतना ही आगे करना जितना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये चीज क्लियर है कि कॉन्सोनेंट साउंड देखना है। वैसे नहीं पता चलता तो गो फॉर देयर हिंदी प्रोनाउंसिएशन, कि हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करोगे आप उस चीज को। गो फॉर दैट, यू विल गेट टू नो दैट वेदर यू यूज ए ओवर हियर और एन। ठीक है, ओके, फिर बात करते हैं बच्चे, अब बात सर्टेनिटी की। ठीक है, सर्टेनिटी में कैसे कि जब हमें पता है हम एग्जैक्टली किस चीज की। अब एग्जैक्टली ऐसे नहीं कि मुझे तो पता है कि मैं यहाँ पे हॉर्स की बात कर रहा हूँ, राइट। अब हॉर्स तो कॉमन नाउन हो गया ना, हॉर्स में भी कौन से हॉर्स की बात कर रही हो, ये भी जब सर्टेन होता है ना कि 10 हॉर्स आउट ऑफ 10 हॉर्सेस यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर हॉर्स हु इज ऑफ ब्राउन कलर। द हॉर्स व्हिच इज, फिर लगाओगे द हॉर्स, there is a horse of brown color, वहां पे एक horse है brown color का। the horse which is of brown color bring it to me, मुझे ये लाके दो, राइट। मैम जैसे हॉर्स है, हाँ जी, मैम उसके बाद तो ए लगेगा ना? horse ह आ रहा है हिंदी में भी, horse, राइट। ठीक है, horse Yes, के sir. साथ हम a यूज करते हैं। ओके मैम. ठीक है, आर के साथ क्या यूज करते हैं? टाइम वाला आर, इन 1 आवर, ठीक है, इन 2 आवर्स। ठीक है, अगर एक आर की बात, अब ये इसका रूल की मैं भी आपको करवाने ही लगी थी कि 1 के सेंस में हम हमेशा ए और एन को भी लगा सकते हैं कि जब हम उसका 1 के सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट रूल ऑफ आर्टिकल्स इज, मुझे ये बताओ, नोट डाउन कर रहे हो आप लोग? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, पहले थोड़ा सा बहुत का बताया, मैं पॉइंट में जल्दी जल्दी बता दूंगी। आर्टिकल्स व्हीकल वाले भी रिवाइज कर रहे थे, अभी बस नेक्स्ट अब स्टार्ट करने लगी हूं। अब देखो ए और एन को कहां कहां यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सेंस ऑफ वन, राइट। जब एक की सेंस में हम यूज करते हैं और अनसर्टेन होते हैं, अनसर्टेनिटी के केस में कि हमें नहीं पता होता हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी अनसर्टेनिटी वाला आपका काफी आगे तक अप्लाई होगा। ठीक है, फिर अब सबसे पहले तो कहां पे ए और एन यूज किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, जैसे अगर, हॉस्पिटल, कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज। एप्पल के साथ क्या आएगा? एप्पल, है ना? एप्पल होता है ना, एग के साथ एन एप्पल मैम एन एप्पल होता है, एन एप्पल होता है, एन एप्पल. सॉरी थे आप लोग। मैम वो टाइम लग गया अनम्यूट करने में तो। ओके, क्या करो बच्चों? ओके मैम. ठीक है, अनम्यूट रखो। आपके बैकग्राउंड में जब कोई शोर हो रहा है तब म्यूट कर लो, जब पीछे बैकग्राउंड में पीस है तो रखो उस चीज को। ठीक है, यस मैम. मुझे लगता है आप लोग समझ ही नहीं रहे हो, वीडियोस आप लोगों की ऑन नहीं है। मैम नहीं समझ रहे हैं. Shruti, Shivam, thanks for turning on your videos. Thanks Anirudh. वेलकम। Okay, तो एप्पल
एप्पल के Okay, साथ ma'am. एन आता है, एग के साथ। कंसंट्रेट कर ही नहीं रहे हो आप लोग, सभी कर को रहे हैं मैम. टाइम लग गया था। ओके ठीक है, फिर उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये मैंने आपको बता दिया इन द सेंस ऑफ वन, राइट। आई विल बी देयर इन 1 आवर, आई विल बी देयर इन एन आवर, Yes, वन ma'am. के सेंस में, राइट। वही ऊपर वाला रूल दोबारा से जो थोड़ा सा बताया था, इन द सेंस ऑफ वन, एन आवर, राइट, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अब अनसर्टेनिटी के केस में कैसे, कि जब हमें पता नहीं है कि वो कौन थे, ठीक है, उस सेंस में कि हमें नहीं पता नेक्स्ट पर्सन कौन था, अनसर्टेनिटी के केस में। टुडे आई मेट, अब वो चाहे वहां पे प्रॉपर नाउन आ जाए चाहे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों के केस में व्हेन आप सर्टेन नहीं होते हो, ठीक है, कि सेंस ऑफ सर्टेन नहीं होती, वेग सेंस में, व्हाट इज वेग, अनक्लियर सेंस में जब आप यूज करते हो, ठीक है, Yes, ma'am. in a vague sense with single with the countable that but common noun and even with common noun as well, even with the proper noun as well, ठीक है। today a man, today I met a man, proper noun के साथ कैसे, कि मुझे आज रास्ते में कोई गीता मिली थी, आई डोंट नो हर, राइट, कोई गीता थी, मुझे नहीं पता कौन सी, ठीक है। कहते हैं ना पापा कोई आज रमेश लाल आए थे, कोई बोलते हैं ना, तो वही उस केस में यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, अ मैन एंड अ गीता, ठीक है। अब यहाँ Yes, पे ma'am. ये हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों के वेग सेंस में जब आप क्लियर नहीं होते हो तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, या एन, डिपेंड करता है, ये ए और एन दोनों की यूज से चल रही है, कि वोवल साउंड होगा तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो अ आएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद जब किसी प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज किया जाता है, ठीक है, जब किसी प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज किया जाता है, अब क्या होता है कि मान लो आपके ब्रदर काफी अग्रेसिव हैं, आप नहीं हो, चलो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ आपको, ठीक है, कि आपके ब्रदर काफी है, कोई भी फैमिली मेंबर कोई भी काफी अग्रेसिव है, राइट। तो अब जब आप भी वैसे ही गुस्सा कर रहे होते हो तो फैमिली मेंबर क्या कहते हैं कि अब ये उनकी तरह रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं कि हुण ए XYZ बनया फिरता है, ऐसे ही कहते हैं, ठीक है। तो उस केस में जैसे हिटलर है, हिटलर किसी का नाम था, राइट, Yes, ma'am. कैसे यूज हो सकता है कि माय टीचर, आई एम नॉट, माय टीचर इज अ हिटलर, एम आई अ हिटलर, एम आई अ हिटलर, Ma'am, no, ma'am. Cause you, ma'am, don't, ma'am. yes, no, okay, I Yes. teach in very friendly manner, Yes, ma'am. yeah, so my teacher is a Hitler आएगा, बोला भी नहीं किसी ने, मैंने लिखा नहीं तो, ठीक है, कि उस केस में जब एक कॉमन नाउन को, हिटलर किसी का नाम था ना, अब कोई भी जब ऐसे तानाशाही करता है, डिक्टेटरशिप चलाता है तो क्या किया जाता है उसको, अब जैसे नाउअडेज यू विल हियर इट अ लॉट कि नाउ मोदी इज रिएक्टिंग लाइक अ हिटलर, उस केस में जब भी आप मोदी को हिटलर बोलोगे यूज करोगे कि हिटलर को, क्योंकि वो भी डिक्टेटरशिप वाले पे चला हुआ है, राइट। ओके, शी इज अ न्यूटन, अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मतलब साइंस में बहुत अच्छी है, राइट, काफी इंटेलिजेंट है साइंस में स्पेशली, तो शी इज अ न्यूटन, राइट। कभी भी Yes, ma'am. को एज अ प्रॉपर सेंस में यूज करोगे तो उसके साथ आर्टिकल यूज होगा, प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन, आई एम सॉरी, ओके, ठीक है। फिर इसके बाद किसी भी चीज की इंट्रोडक्शन के लिए, फॉर इंट्रोडक्शन ऐसे देते हैं ना, देयर वाज अ किंग, किंग वाज वेरी ब्रूटल, राइट, ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन के लिए यूज होगा, फिर आगे स्पेसिफिकेशन हो गई कि वही वाला तो द आ जाता है, ठीक है। स्ट्रेंजर्स के साथ ये वाला रूल सेम ही हो गया कि जैसे ये वाला वेग वाला,
अनसर्टेनिटी के केस में स्ट्रेंजर्स के लिए तो वैसे ही आएगा, और जब आपको नहीं पता कि वो गीता कौन है, वो भी स्ट्रेंजर ही हो गया, तो यही ही आता है, राइट। आई मेट अ मैन टुडे, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डोर। ओके, क्लियर है ये चीज। फिर एक रूल कल मैंने और भी बताया था आपको, एब्रीवेशंस के साथ, ठीक है, कि एब्रीवेशंस के साथ क्या यूज होता है। जब हमारे एब्रीवेशन, अगेन अगर हमारे एब्रीवेशन क्या होती है कि किसी फुल फॉर्म को जब हम ऐसे लिखते हैं, MLA, ठीक है, बीपी जैसी कोई होती नहीं है पोजीशन, ठीक है, PCO, BBC, PCO, ठीक है। तो अब ये क्या, कि अगर उनका वोवल साउंड होगा, अब एब्रीवेशंस है ये, अब एब्रीवेशंस में हम इनको लेके चलेंगे, राइट, ठीक है। जब इनको लेके चलेंगे तो M देखो, M कभी भी अगर अकेला आता है एज एब्रीवेशन सेंस में, तो M हमेशा वोवल साउंड करता है, अ आता है M, राइट। तो उस केस में हम हमेशा अ यूज करेंगे। N, he is an MLA, ठीक है। अब BB या P या D, ठीक है, DC, he is an DC होगा या he is a DC होगा, DC, ठीक है। कहाँ हो आप लोग, अनिरुद्ध, शिवम, श्रुति, सिद्धांत, मैम ADC होगा। राइट, और डीसी होगा, क्यों, क्योंकि डीसी, ठीक है, हिंदी में देख लिया करो। अब उसके बाद पीसीओ के केस में अ होगा, एन होगा, आप ही बता दो, ये लोग तो नहीं बता रहे। मैम मुझे विजिबल नहीं है वो क्या लिखा है। ओके, पीसीओ बच्चे, पीसीओ के केस में अ ही होगा। बीबीसी के केस में क्या होगा, बीबीसी के केस में अ होगा, एन होगा। मैम एक मिनट होगा। बच्चों, आज नेटवर्क इशू किस किस बच्चे का है? मैम मेरा मेरा नाम बताओ। आयुष। आयुष का है, और सिद्धांत, जीवेश, प्रनिल, क्या आएगा बच्चे, मेरा कभी कभी हो रहा है। कभी कभी हो रहा है, और किस किस का है? मैम मेरी तो मैम रोज ही क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस लगते हैं, तो मैम वो नेटवर्क मैम चले ठीक है, जाता है हाँ आधा। विवेक, आपका तो मेरे को पता है। और शिवम था, शिवम कहाँ पे है? ठीक है। सिद्धांत, आपका भी नहीं नेटवर्क इशू है आज? मैम नो नहीं है। वीडियो ऑन करो। यस पता है, टीचर को पढ़ाने में अच्छा लगता है जब आप सामने होते हो। मैम। वो जैसे मैम टीचर को लगता है मैं अकेली बोली जा रही हूँ। वो बेड में लेटा होता हो तो मैम अजीब से लगता है। तो लेट के नहीं पढ़ना ना, बैठ के पढ़ना है। मैम वो टेबल ठंड चेयर हो पे रही है बैठ के पढ़ना है आपने। मैम। ये होता है ना, एक बार चद्दर में बैठ जाते हैं मैम, फिर नहीं निकलना नहीं, ये मैम। कोई एक्सक्यूज नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे चद्दर में नहीं बैठते। यस मैम। कहती हूँ कि पा- चाहे 5 आप मिनट में अपनी लोकेशन चेंज करो और अपनी वीडियो ऑन करो। यस मैम। कहती हूँ मैम कि अगर चाहे बेड पे भी बैठे हैं, चाहे चद्दर में बैठे हैं, जैसे भी एटलीस्ट वीडियो टर्न ऑन रखेंगे, मुझे थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन लगे इनके साथ। हाँ बच्चों, रखा करो, आपके लिए ज्यादा अच्छा है वो चीज। यस मैम। ये बच्चा अपने घर की छत भी दिखा रहा है हमें। ये कौन है? जीवेश, हमने आपको देखना है। मैम उसकी ऊंची सोच है। नहीं, ऊंची तो ठीक है, फैन देख रहे हैं हम जी, हमने जीवेश देखना है, फैन थोड़ी ना देखना है। मैम मैं सामने ही हूँ कैमरे के। ठीक है। नहीं, लाइट दिखा रहा है, नहीं। ओके, सो शैल वी कंटिन्यू? यस मैम। यस मैम। ओके, सो हम कहाँ पे थे? ए और एन की यूसेज पे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखो, जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी कोई एडवर्ब लगाते हैं ना, ठीक है, कि कैसे, वेल क्वालिफाइड टीचर, सिंगुलर है, राइट, ठीक है, काउंटेबल नाउन है, क्वालिफाइड हमारा एडजेक्टिव है, राइट, ये हमारे एडवर्ब है, ठीक है। अब कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो चाहे उसके साथ एडवर्ब है चाहे नहीं है, अकेला चाहे एडजेक्टिव भी है,
तो उस केस में हमारे पास क्या जाएगा, अ और एन, ठीक है। अ वेल क्वालिफाइड टीचर, ये डिपेंड करेगा हमारे यहाँ पे कि अगर फर्स्ट लेटर, अगर जो एडवर्ब है, एडवर्ब का फर्स्ट लेटर जो वोवल साउंड कर रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं, ठीक है। क्लियर है चीज? इसका रूल ऐसे ही लिख लो, ए या एन प्लस एडवर्ब, एडजेक्टिव चाहे हो या ना हो, ठीक है, प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हमेशा ही ऐसे ही रहेगा। नोट डाउन कर रहे हो बच्चे? सिद्धांत आपके नोट बुक में ऐसे नहीं दिए हुए बच्चे? मैम स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। प्रेपोजिशंस की थी कल? यस मैम, मैम एक्सरसाइज नहीं कर पाया था क्योंकि आज पेपर था मैम। ओके, चलो आज कर लेना। संडे को जो वर्क नहीं होता है, जो आपकी एक्सरसाइज रह जाती है, उसको संडे को कर लिया करो, यस मैम। ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कभी भी आपके पास बट, रादर या मैनी होता है, बट, रादर, मैनी, ठीक है। इन तीनों के केस में कि आपका यहाँ पे आर्टिकल इनके बाद हमेशा ही अ या एन लगेगा नाउन से पहले। जब हमारे पास बट, रादर, मैनी हो जाएगा, राइट, अब इससे पहले हमेशा लगेगा नाउन से पहले। अब जैसे कैसे बोलते हो, बट एन आइडिया या बट आइडिया? मैम What an idea. बट एन आइडिया, राइट। तो वही चीज कि इससे बट के बाद आइडिया से पहले, आइडिया हमारा नाउन है तो एन आ गया, ठीक है। रादर अ थीफ, रादर क्या होता है? रादर हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज करते हैं, Yes, राइट, ma'am. ठीक है। तो अब क्या, रादर अ थीफ, अब थीफ है, थीफ के केस में ए आता है, तो अ ही लगाएंगे हम, ठीक है। अब अगर मैं यही लिखती हूँ बट अ स्टूपिड आइडिया, तब क्या होगा? बट अ होगा, एन होगा, बट एन स्टूपिड आइडिया या बट अ स्टूपिड आइडिया? Ma'am, आर्टिकल से पहले हमारे पास स्टूपिड है तो स्टूपिड का एस है, एस हमारा कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद मैनी अ ग्रेट टीचर, ओके ओके। अब नेक्स्ट रूल देखो, ऑन प्रेपोजिशन के सेंस में, प्रेपोजिशन जहां पे हम ऑन लगाते हैं ना, उसके सेंस में भी हम ए या एन का यूज कर सकते हैं। इन द सेंस ऑफ ऑन, ठीक है। ऑन प्रेपोजिशन के सेंस में भी ये यूज हो सकता है। कैसे, क्या बोलते हो? ही वेंट ऑन हंटिंग, ये कहते हो। अब ये क्या बोल सकते हो आप? ही वेंट अ हंटिंग भी बोल सकते हो। ऑन प्रेपोजिशन के सेंस में यूज हो सकता है, ठीक है। दे फाउंड अ बेबी ऑन द बेड, राइट, ठीक है। दे ऑन द बेड के केस में तो नहीं आएगा, पर्टिकुलर हो गया, राइट, ठीक है। दे फाउंड इट ऑन बेड, दे फाउंड इट अ बेड, तब भी यूज हो सकता है ऐसे, ओके ओके। फिर उसके बाद इन द सेंस ऑफ एवरी, एवरी के सेंस में भी ये चीज यूज हो जाती है, ठीक है। कैसे? he gets 50,000, 50,000 ही हो गया ना, पता नहीं चीज के लग जाता है उस चीज के लिए, ठीक है। तो कैसे, या तो ऐसे बोल रहे हैं he gets 50K एवरी मंथ। अब हम और भी यूज कर लेते हैं यहाँ पर, he gets 50K a month, ओके। तो एवरी के सेंस में कभी भी कोई एग्जांपल अपनी तरफ से देने की ट्राई करो। क्या मैम? इन द सेंस ऑफ पर, ठीक है, कि कैसे?
पर मेरा मतलब है कि वो पर किलोग्राम हम कहते होते हैं ना, उस टाइप से। मैंगोज आर सोल्ड 50 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पे पर केजी की जगह हम अ केजी भी लगा सकते हैं। मैंगोज आर सोल्ड 50 रुपीज अ केजी। बोलते भी हो गए आप ऐसे, बस यही है कि कभी रूल्स की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद एनी के सेंस में, अब एनी अगेन एनी क्या होता है, कोई भी मतलब क्या हो गया, अनसर्टेनिटी। मैंने कहा था ना आपका ये अनसर्टेनिटी वाला वर्ड आपके बहुत सारे रूल्स पे एप्लीकेबल होगा। तो सेम हियर, अब एनी मतलब कोई भी मतलब अनसर्टेनिटी, तो क्या यूज होगा, ठीक है। गिव मी अ बुक, गिव मी एनी बुक, ओके। तो एनी के सेंस में भी हम यही रहते हैं, गिव मी एनी बुक टू रीड, गिव मी अ बुक टू रीड। क्लियर है ये चीज, ठीक है। यस मैम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हमेशा आर्टिकल आता ही आता है, ठीक है। हमेशा नहीं, मतलब जहां पे जरूरत है। पहले तो मुझे बताओ, इनिंग्स, बट इनिंग्स हमारा कौन सा नाउन है, इनिंग होता है या इनिंग्स होता है? इनिंग सिंगुलर होता है और इनिंग्स प्लूरल होता है, एम आई राइट? मैम इनिंग्स ही होता है। होता है साथ में, मैम इनिंग्स ही होता है खाली। मैम इनिंग नहीं नहीं होती। होता। इनिंग्स ही एक ये है ही वर्ड ही ऐसा है जो बाय डिफॉल्ट ही अपने साथ एस, ठीक है। तो अगर आपने एक इनिंग की बात करनी है तो आप कैसे बोलोगे, बट एन इनिंग्स, ठीक है। अब बट एन इनिंग्स मतलब हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब आप एक की बात कर रहे हो तो वहां पे और एन आएगा, ठीक है। क्या बोलते हो हमेशा, व्हाट अ सरप्राइज या व्हाट सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, राइट। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमेशा हमारे साथ अब पहली बात तो व्हाट वाला रूल भी यहाँ पे अप्लाई होता है कि हम ऑलमोस्ट ऐसे ही बोलते हैं, व्हाट एन इनिंग, व्हाट एन आइडिया, राइट, ठीक है। तो वो चीज भी अप्लाई होती है। इन एडिशन टू दैट एक्सक्लेमेशन भी आ गई, व्हाट अ बिग फूल, व्हाट के साथ वैसे ही हमारा ए और एन आता ही आता है, ठीक है। नहीं, वो बच्चे इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है। हाँ जी, ओके। फिर वो भी मैंने देखो, वो मैंने आपको रूल क्या करवाया था कि बट के केस में क्या, कि बट ए और एन फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन, उस केस में मैंने आपको वो चीज करवाई थी, ठीक है। ये मैंने नहीं बताया आपको ये चीज, मैंने आपको ये रूल कैसे करवाया है, मैंने आपको बताया ना, बट रादर और मैनी के केस में आपके एडजेक्टिव और नाउन होगा तभी लगेगा। हाँ जी, बताइए ना साथ में कि एडजेक्टिव और नाउन होगा उसके साथ में, बता क्यों नहीं रहे हो आप मेरे को तनील? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैंने साथ में बताया है कि एडजेक्टिव और नाउन होगा या नहीं बताया, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं तभी पूछ रही हूँ आप लोगों से। आप लोगों को ये नहीं पूछ रही कि ध्यान दिया या नहीं दिया। जब मैंने आपको बट रादर वाला रूल करवाया है, मैंने वहां पे बताया आपको कि एडजेक्टिव और नाउन जब होगा उसी केस में होगा, बताया ना? यस मैम। थैंक यू, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, ऑलमोस्ट और द मोस्ट दोनों ही होते हैं, ठीक है। अब ऑलमोस्ट कब यूज होता है और द मोस्ट कब यूज होता है, ठीक है। मोस्ट इक्वल होता है एवरी के, ठीक है। अब द मोस्ट हो जाता है कि जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, राइट, ठीक है। अब जैसे रोज इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। हर एक रोज ब्यूटीफुल होता है, राइट। तो हम ऑलमोस्ट की जब हम सारे के सारे की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, एवरी की हर एक, एवरी रोज इज ब्यूटीफुल, ठीक है। रोज इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, कि वो हर एक है तो एवरी के सेंस में, ठीक है। इसके अलावा और द मोस्ट मैंने आपको शायद ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव हमने किए ही नहीं है, राइट, ठीक है। कि द मोस्ट तो वैसे ही सुपरलेटिव डिग्रीज हो गई, राइट, ठीक है। तो द मोस्ट की उससे ज्यादा कोई नहीं है, ठीक है। कि रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ पे मेरा कहने का क्या मतलब है, इस सेंटेंस में मेरा कहने का मतलब है कि रोज के
सबसे ज्यादा रोज ही फ्लावर है जो एक ऐसा है जो ब्यूटीफुल है। इससे बाकी अगर कोई है, अगर किसी को अडोर हम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो इससे कम ही है, ज्यादा नहीं होंगे। द मोस्ट मतलब कि एक फ्रेग्रेंस के स्केल में ये सबसे ऊपर है, इसके नीचे ही है सभी। देखो अब फ्रेग्रेंस होता क्या है, एक हमारे पास फ्रेग्रेंस होती है, फिर हमारे पास एक स्मेल होती है, फिर अडोर होती है, ठीक है। अब होता है, इनके मीनिंग पता है आप लोगों को? स्मेल, अडोर, फ्रेग्रेंस, क्या डिफरेंस है? फिर फ्रेग्रेंस भी सुगंध हो गया। देखो बच्चे, पता है क्या होता है? स्मेल, जो स्मेल है, लाइक बेसिकली इट्स आवर एबिलिटी टू स्मेल एनीथिंग, कि जिससे हमें पता लगे कि वो खुशबू है या बदबू है, उसको सूंघने की शक्ति को कहा जाता है स्मेल, ठीक है। तो स्मेल के आगे ये दोनों टाइप होते हैं स्मेल के, कि एक तो फ्रेग्रेंस होती है एंड दूसरी हमारे पास अडोर होती है। अडोर होता है दुर्गंध या बदबू एंड फ्रेग्रेंस होता है खुशबू, ठीक है। सुगंध। यस मैम। दुर्गंध एंड सुगंध, ध्यान ही नहीं था मुझे, सुगंध नहीं कहते हैं। मैम हिंदी में है विलोम वचन। नेक्स्ट देखो रूल बच्चे, आर्टिकल मैं सोच रही थी आर्टिकल कंप्लीट करके हम नेक्स्ट भी कुछ कर लें, ठीक है। तो जल्दी जल्दी नोट डाउन करते रहो। ये रूल मैं आपको करवा चुकी हूँ एब्रीविएशंस के साथ। एब्रीविएशन अगर हमारी कॉन्सोनेंट साउंड की होंगी तो ओ आएगा, और एब्रीविएशन अगर हमारी वोवल साउंड की होंगी तो एन आएगा, ठीक है। एन एमबीए, ठीक है। एन एफ आई आर, एफ एफ में भी क्या आता है? एफ ओ आ रहा है, राइट, तो एन आएगा, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद जो क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग फ्रेजेस होते हैं, जिनसे हमें क्वांटिटी पता लगती है, ये आप चीजों को आपको पता ही है। अ नंबर ऑफ पीपल, क्वांटिटी पता चलती है ना, तो अ या एन वहां पे लगता ही है, ठीक है, राइट, ठीक है। अब उसी टाइप से ये चीज है, क्वांटिटी एक्सप्रेस में वैसे ऑलमोस्ट हमारा अ ही आता है, ठीक है। अ नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ, a good many of, a good deal of, a number of, a couple of, a lot of, लिखने हैं, a dozen of, a big number, 100 yards, a meters length, a full length, कि जिससे हमें वो क्वांटिटी एक्सप्रेस हो रही है उस चीज की, ठीक है, उनके साथ हम अ यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कलेक्टिव नाउन, जब एक कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट करता है एक फ्रेज को। अभी बिगिनिंग में हमारी जब अभी भी मैंने वो आपको बताया ना, बिगिनिंग में आप तो नहीं थे वहां पे, जब मैं आपको बता रही थी कि अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है या प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। तो जब एक कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट करता है फ्रेज को, कि अ गैंग, कलेक्टिव नाउन में हम एक की बात कर रहे हैं कि हाँ भी एक ही ग्रुप है वहां पे, राइट, ठीक है। अ गैंग ऑफ रोबर्स, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ कंपनी ऑफ पैरट्स, कि जब हम कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट करता है फ्रेज को, कि वहां पे हम बता रहे हैं कि एक ही है, कलेक्टिव नाउन मतलब एक ही है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ हमारा अ ही आता है हमेशा, कैसे? आई एम इन अ बैड मूड, in a bad mood, in a good mood, right, ठीक है। in a fit of anger, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, in a fit of anger, have a talk, I want to have a talk with you, right, ठीक है। got a headache, सर दर्द हो रहा है, get a headache, got a headache, right, ठीक है। take a bath, tell a lie, हमेशा ये था ना, tell a lie, right, ठीक है। take a rest, टेल द ट्रूथ, अब ट्रूथ के केस में ये नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ लाई के केस में ये चीज रहती है, वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ होता है, ठीक है। इन अ टेम्पर, इन अ हरी, कैच अ कोल्ड, हैव अ पेन, कीप अ प्रॉमिस, एट अ लॉस, बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हमेशा हमारा ये आता है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो ये चीज आपको पता चलती रहेगी, राइट, ठीक है। फिर प्रोफेशंस के साथ, जब हम प्रोफेशंस की बात करते हैं तो डिपेंड करता है अगेन वोकल साउंड है या कॉन्सोनेंट है, तो उनके साथ हम यूज करते हैं ए या एन
he is an teacher, right? He is an teacher. ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस मैंने ठीक लिखे हैं। चलो अब नेक्स्ट रूल करते हैं। पढ़ रहे हो आप लोग? यस मैम। Yes, मैंने ma'am. बता क्यों नहीं रहे? मैंने ठीक लिखा, he is an teacher and he is an engineer. No, ma'am. He is a teacher, he is an engineer. He is a teacher. He is an engineer. ठीक है, मेरे को लगता है उन्होंने अ इंजीनियर बोला था। जिन्होंने अ इंजीनियर बोला था बच्चे, ई आ रहा है, इंजीनियर। ठीक है, he is an engineer। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे द की यूसेज पे आ जाओ। ए और एन की यूसेज के इतने ही रूल्स थे। ठीक है, फ्रेजेस वाले ट्राई करना, फ्रेजेस सारी कहीं से निकाल के देख लेना। फिर उसके बाद ये फ्रेजेस कुछ लिखे हैं ना जो मैंने इतने सारे बोले हैं, इनमें से कुछ तो लिखा होगा। अंशी शिवम बोलो। कुछ नहीं मैम। मुझे लगा आप हैंड रेज कर रहे हो। ओके, अब आ जाओ द की यूसेज पे। सबसे पहले तो सर्टेनिटी के केस में कि जब हमें पता है हम उसी की बात कर रहे हैं, राइट? ठीक है, bring the thief who you cut yesterday, whom you cut yesterday, कि जिसको कल पकड़ा था उसी थीफ को लेके आओ। ठीक है, फिर उसके बाद द यूज होता है बिफोर द यूनिक थिंग्स। अब यूनिक थिंग से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है, जो वन ऑफ देयर काइंड है, जो अपने काइंड की एक ही है। ठीक है, बट आई मीन टू से द अर्थ, द सन, द मून, द प्लेनेट, राइट? अपने काइंड का एक ही है, उनके जैसा वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, यस मैम। सन, अर्थ, यूनिवर्स, मून, पोल स्टार, साउथ पोल, ये सबके आगे द लगता है बिकॉज दे आर वन ऑफ देयर काइंड। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अभी अभी मैंने एक आपको रूल करवाया था कि अनसर्टेन, जबकि एक ऐसा कि जब प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज किया जाता है। ठीक है, अब वहां पे क्या था कि प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज किया जाता है तो वहां पे अ लगाते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही थोड़ा सा उससे अपोजिट है कि कॉमन नाउन को, ठीक है, कॉमन नाउन को हम जब सर्टेनिटी टाइप से एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके बोलते हैं तब हम वहां पे द यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि कॉमन नाउन व्हेन इट्स पर्टिकुलराइज्ड, कि जब हम उसको पर्टिकुलराइज कर देते हैं कि हम इसी की बात कर रहे हैं तो उस केस में फिर हम द यूज करेंगे। वहां पे प्रॉपर को कॉमन में यूज करने के लिए और यहाँ पे कॉमन को कि एक सर्टेन काइंड ऑफ कि हम इसी की ही बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि he tore up a sweet letter। अब लेटर यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन नाउन है, राइट? ठीक है, अब उसी को अगर मैं आगे इसी लेटर की बात कर रही हूँ या फिर इसी को अगर मैं इनडायरेक्ट सेंस में कहती हूँ तो कैसे कह सकती हूँ? he tore up the sweet letter। तो मैं अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो उसने एक स्वीट लेटर पढ़ दिया, राइट? यहाँ पे मैं कह रही हूँ he tore up the sweet letter which I sent to him, कि जो मैंने उसको भेजा था वही वाला उसने फाड़ा है। स्वीट लेटर कुड बी हंड्रेड्स, राइट? हंड्रेड्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे बात हो रही है उसी लेटर की जो मैंने उसको भेजा था। ठीक है, Yes. अभी मैंने आपको ब्राउन नोट से एग्जांपल दिया था। ओके, मैं बोल दूंगी he tore up a sweet letter, he tore up the sweet letter which I sent to him, या फिर which I sent, which I sent।
शिवम, मैंने अभी भी कौन सा एग्जांपल दिया है? फोर्स वाला दिया है ना? फोर्स वाला एग्जांपल दिया है मैंने अभी अभी। शिवम, शिवम, यस मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। Is this the problem for everyone or just Shivam is facing this issue? नो मैम मैम इट इज क्लियर। मैम क्लियर है। मैम डिपेंड करता है, नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं कुछ बच्चों। है ना शिवम? बट मैम ध्यान नहीं था ना क्या क्या समझा रही हूँ? मैंने कौन सा एग्जांपल दिया अभी अभी? वीडियो मैम ऑन आपकी करना, अपनी वीडियो आवाज बटन क्लिक ब्रेक हो रही करना। है। क्या कर रहे हो? चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना, प्लीज समझो। आपकी वीडियोस नहीं है ऑन, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप कौन समझ रहा है, आप में से कौन नहीं समझ रहा। वैसे समझोगे तो आपका ही फायदा है, नहीं समझोगे तो ऐसे ही फिर थोड़े टाइम बाद फिर किसी क्लास में बैठ के दोबारा समझ रहे होगे, राइट? तो समझ लो। ओके, फिर इसके बाद द यूज होता है ऑर्डिनल नंबर से पहले। बताती हूँ, बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स। अब ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? दीज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स। द फर्स्ट, द लास्ट, इस टाइप से 1 to 100 की द 100, वो कुछ भी, द मिलियन, किसी भी टाइप से जब हम ऑर्डिनल नंबर वाइज बात कर रहे होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, चाहे मिलियन तक उसको लेके जाओ, ठीक है? जब ऑर्डिनल नंबर की सेंस में यूज करोगे तो उनसे पहले हमेशा ही हमारा द यूज होता है, ठीक है? कैसे? द फर्स्ट, द लास्ट, ठीक है? he was the last in class, he was sitting in the last, he was sitting at the first bench, ऐसे बोलते हो ना? he was I was at the second place, यस right? मैम, यस मैम। हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, नेक्स्ट रूल देखो, बोथ। हाँ जी, बोथ के बाद जब आपका द कब यूज होगा? जब आप प्लूरल नाउन की बात हो रही होगी, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है? बोथ द गर्ल्स, both the students, ओके? प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले फोन फिर यूज कर रहे हो आप? यस मैम, यस क्लियर। मैम। ऑफलाइन में बात कर रहे हैं, आपको तो फोन यूज करना पड़ेगा ना। लगा दो। पहले ही आप ऑफ कर दिया करो। ओके, अब नेक्स्ट देखो बच्चे, सुपरलेटिव डिग्री। ये रूल मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ बिना आर्टिकल्स के, कि सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? हमारी एक नॉर्मल डिग्री होती है गुड, फिर आती है कंपैरेटिव बेटर, फिर आती है बेस्ट, राइट? ठीक है? हाई, हायर, हाईएस्ट। तो ये जो यस, लास्ट वाली होती है ईएस की फॉर्म वाली, कि उनसे ऊपर ये कुछ नहीं, सुपरलेटिव। राइट? वो यस मैम। सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा ही द यूज होता है, ओके मैम। ठीक है? हाँ जी, द हाईएस्ट माउंटेन एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है? इस टाइप से हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज होगा ही होगा, यस ठीक है? मैम। यस मैम। यस मैम। इसके बाद बोथ के केस में तो क्या था? काउंटेबल नाउन के सेंस में था कि बोथ, वैसे भी बोथ हम तब लगाते हैं कि जब हम काउंट कर सकते हैं कि दोनों, राइट? अब ऑल के सेंस में भी ऑल से पहले भी हमेशा द यूज होगा, चाहे यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, ठीक है? चाहे यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी, ओके,
सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन, दोनों कैसे ही दोनों के सेंस में, इस अनकाउंटेबल नाउन तो वैसे ही ऑलमोस्ट सिंगुलर सेंस में ही रहता है कि उनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो उस केस में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, जब ऑल की बात होती है, ऑल द गर्ल्स, सारी की सारी, ठीक है, वो तो काउंटेबल का एग्जांपल हो गया। अनकाउंटेबल का देखो, ऑल द लैंड, ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. जो सीज, हमारे सी होते हैं, ओशियंस होते हैं, रिवर्स होती हैं, यस मैम। होते हैं, इन सब से विवेक वीडियो ऑन करना बच्चे, वीडियो टर्न ऑन, सॉरी विवेक टर्न ऑन योर वीडियो, ओह माय गॉड। यस मैम। मैम वो मैम बीच बीच में मैम वो हो जाता है, ठंड लग रही होती है। मैम की वीडियो ऑफ हो गई है। मैम आपकी वीडियो, गर्ल्स, बेस, माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस बेसिकली, मैम आपकी वीडियो नहीं शो हो रही। एंड यस मैम। मैम आपकी वीडियो नहीं शो हो रही। हो रही है बच्चे? नो मैम। मैम ब्लैंक आ रहा है। मैम अब आ गया। फिर चला गया। आ जाएगी। ओहो, हाँ जी, अब आ रही होगी। यस मैम आ रही है। हम फिर आगे आगे आगे। ओके, तो नेक्स्ट देखो कि इन सब के नेम से पहले भी हमेशा द आता है, ठीक है, द हिमालयस, द पैसिफिक ओशियन, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, राइट, ठीक है, द रेड सी, द अरबेनियन सी, ठीक है, द बे ऑफ बंगाल, इन सब से पहले क्या आता है, द आता है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मैम ब्रेक हो रही है। मैम वायर चेक करो, कहीं वायर में आपकी वीडियो तेज हो गई। सब कुछ वैसे ही है। बच्चों मेरी आवाज क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। बिग बॉस की आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। अब बताओ मुझे, अब भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है बच्चों? मैम अब सही है। ओके, अब ब्रेक होती है तो जस्ट लेट मी नो, ओके? हो रही है मैम ब्रेक अभी भी। हाँ जी, मैम अभी भी ब्रेक अब तो नहीं हो रही? नहीं मैम। स्क्रिप्चर्स होते हैं और एनी होली बुक है, इन सबके नेम से पहले हमारे पास क्या आता है, द आता है, ठीक है, द गीता, द रामायण, राइट, इन सब से पहले क्या आता है, होली बुक से पहले हमेशा द आता ही आता है, ठीक है। Yes, ma'am. फिर उसके बाद फॉर द नेम ऑफ एनी न्यूज़पेपर, हर किसी न्यूज़पेपर से पहले यही होता है, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, कितने भी है, हर किसी के न्यूज़पेपर के नाम से पहले द आएगा ही आएगा, ठीक है। डायरेक्शन से पहले भी हम हमेशा द लगाते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, Yes, ma'am. राइट। देखो फिर उसके बाद शिप्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, इनके नेम से पहले भी हमेशा द आता ही आता है, ठीक है, द विक्रांत,
द मेघदूत, द शताब्दी एक्सप्रेस, ट्रेन, ये वो जितना ट्रेन, एरोप्लेन, इन सब के नेम से पहले आएगा ही आएगा अगर उनका कोई स्पेसिफिक नेम है तो, ठीक है। शिप्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, ओके। फिर अब उन कंट्रीज के नेम से पहले भी द आता है, ये उसमें देखा भी होगा, जो इंग्लिश मूवी है, इंग्लिश मूवी कहते हैं ना द इंडिया क्यों नहीं, है ना, तो वो Yes, क्या, ma'am. वो क्यों, क्योंकि जो उन कंट्रीज के नेम से पहले द आता है कि जो एक यूनियन बनी हुई है स्मॉल एंटिटीज की, उन कंट्रीज के नेम से पहले। अब जो यूके है, द यूनाइटेड ग्रेट किंगडम, ब्रिटेन, के 4 पार्ट है, ठीक है, ब्रिटेन एंड इंग्लैंड एंड बाकी मुझे पता नहीं ठीक है, तो इतनी मेरी जीके अच्छी नहीं है, तो वो भी 4 एंटिटीज के बने हुए हैं। अब यूएसए में भी 4 एंटिटीज है, तभी द यूएसए है, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो Yes, एक ma'am. अमेरिका है, मुझे पता नहीं, ठीक है, द यूएसएसआर, द यूएई, यूएई में कितनी हमारी अरब कंट्रीज कितनी ज्यादा आती हैं, Yes, ठीक है, ma'am. इसमें द यूएई में, ठीक है, तो तभी इनके पहले, इनके सिर्फ इन्हीं के नेम से पहले ही द आएगा जब वहां पे काफी सारी यूनियन टेरिटरीज को इकट्ठा किया हुआ, कंट्रीज को, छोटी छोटी यूनियंस हैं, चाहे बड़ी यूनियंस है, इकट्ठा किया हुआ है, तो वहां पे द आएगा उनके नेम से पहले, ठीक है। द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, और ऐसे थोड़ी बहुत ही हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, हाँ जी, ओके। फिर उसके बाद किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम से पहले हमेशा ही द आता है, before the name of any instrument, any musical instrument and not any instrument, before the name of any musical instrument, ठीक है। होम थिएटर बच्चे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है, ठीक है, वो कि देखो नेम होता ही है कि किसी चीज के नेम से पहले हम लगा लेते हैं, द ग्रैंड होटल उन्होंने खुद ही रखे होते हैं, राइट, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो बिफोर द नेम ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द गिटार, आई वांट टू प्ले द गिटार, आई वांट टू लर्न हाउ टू प्ले द गिटार, ठीक है, ओके। अब ये देखो कि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, अब वो कैसे कि जब इसको प्ले करना है बजाना, जब आप पोजेशन वाइज बात करोगे ना कि मेरे पास एक गिटार है, मेरे पास एक क्या है, हारमोनियम है, राइट, तबला, उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में द नहीं आएगा। जब आप पोजेशन की बात करोगे कि आपके पास क्या है, उस केस में नहीं आता, ठीक है। आई हैव अ गिटार एट होम, उस केस में नहीं आएगा। जब आप नॉर्मली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे तब हमेशा द आएगा। जब आप पोजेशन की बात करोगे ना कि इसके पास है, उसके पास है, इस स्कूल में है, स्कूल में नहीं है, तो फिर वहां पे नहीं होगा, ठीक है। आई हैव 2 गिटार्स एट माय होम, तो वो क्या हो जाएगा फिर वहां पे, तो उस केस में कि और जब ज्यादा है या कैसे हैं, वहां पे पोजेशन वाइज हम क्या बताते हैं कि मेरे पास घर पे एक गिटार है, ठीक है। जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ओवरऑल में बात करते हैं कि मुझे गिटार बजाना आता है, तब द गिटार, मुझे पता है हारमोनियम को कैसे प्ले किया जाता है, आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम, ठीक है। आई हैव 4 हारमोनियम्स एट होम, वो क्या हो जाएगा उस केस में, ठीक है। मेरे पास है नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ म्यूजिक काइंड ऑफ पर्सन, ओके, इट्स जस्ट कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ ओके। फिर उसके बाद बिफोर इन्वेंशंस, किसी भी टाइप के इन्वेंशन होते हैं उनसे पहले हमेशा ही द आता है, ठीक है। अब इन्वेंशन कोई बताओ मुझे, कोई ब्रेक थ्रू बताओ कोई हुआ हो। The cycle was invented by Macmillan, right, ठीक है। तो किसी भी टाइप के जब इन्वेंशन के, साइकिल ऐसा तो कॉमन ना होना है ना, हर टाइप के बाइसिकल, साइकिल, राइट। अब वो इन्वेंशन के टाइम पे, जब इन्वेंशन के टाइप से बात कर रहे हैं तब होगा, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अब वही जब आप पोजेशन वाइज बता रहे हो कि आई हैव अ साइकिल, तब नहीं होगा, ठीक है। जब इन्वेंशन टाइप में कि ये उसने इन्वेंट किया था, तो इन्वेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो कुछ भी चीज हो, कुछ भी, ठीक है। माइक्रोवेव का भी बता रहे हो तो द माइक्रोवेव वाज इन्वेंटेड इन दिस ईयर, इन्वेंशन के टाइम पे यही यूज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कम्युनिटीज, हमेशा कम्युनिटीज के आगे द यूज होता है,
the Hindus, the Muslims, the Sikhs, the Himachalis, the communities के आगे हमेशा ही the यूज होता है. Is it okay, शिवम? Yes, ma'am. हाँ जी. विवेक, जीवेश, प्रनील, आयुष, शिवम, सिद्धांत. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अच्छा, मुझे लगता है Yes, मैंने ma'am. ये रूल पहले करवा दिया कि डेजिग्नेशन से पहले हम द यूज करते हैं. करवा दिया मैंने ये रूल. द का रूल मैंने पहले आज करवा दिया है. ऐसा कुछ करवाया है मैंने आज कि डेजिग्नेशन से पहले हम यूज करते हैं द. बताओ बच्चों. डेजिग्नेशन बच्चे में डेजिग्नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. जीवेश, मैंने डेजिग्नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से द वाला रूल क्लास के बिगिनिंग में करवाया था ना. Ma'am. तो मैं डेजिग्नेशन का पूछ रही हूँ. जीवेश, मैं कंटिन्यूअसली टू Yes, आवर्स ma'am. बोल. आप लोगों को यस या नो करने में भी प्रॉब्लम है. Yes, ma'am. करवा दिया मैंने ये पहले. Ma'am. ये रूल मैं नहीं करवाया है ऐसे. श्रुति, मैंने ये रूल करवा दिया डेजिग्नेशन वाला कि डेजिग्नेशन से पहले द यूज नहीं करते कराया हैं. मैंने, हाँ जी. नहीं कराया शायद से, नहीं कराया. इतना कितने 2-3 मिनट तो आपने इसी चीज में वेस्ट कर दिए. मैं तो ये नहीं करवाया ना, तो बोलो नहीं करवाया. मुझे भी पता नहीं करवाया. ये तो अगर कोई सो रहा है तो नहीं, मुझे उठाने के लिए ऐसा किया है. ठीक है, अब उठ जाओ अगर कोई सो रहा है तो. ठीक है, डेजिग्नेशन वाला रूल नहीं हुआ. ठीक है, वो वैसे मैंने बताया था कि एब्रिविएशन से पहले. अब डेजिग्नेशन से पहले भी अब कैसे कि जब एक रैंडम सेंस में बात करते हैं ही इज और टीचर और समथिंग. ठीक है, वैसे अगर आप उसकी डेजिग्नेशन की बात कर रहे हो कि नॉर्मली कि द बॉस इज हियर, उस टाइप से हमेशा उससे पहले द आएगा. ठीक है, द डायरेक्टर हैज कम, द टीचर हैज कम, जिसने आना था मतलब उसी टीचर की. जब अब यहाँ पे अगेन क्या हो गया, सर्टेनिटी की बात हो गई. वहां पे हम कह रहे थे ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है. ठीक है, अब वहीं पे जब मैं एक सर्टेन वे में बात कर रही हूँ कि उसके डेजिग्नेशन की, उसके डेजिग्नेशन से मैं उसको बुला रही हूँ. ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पे मैम आते हैं अगर रूम में, तो मैं कैसे बोलूंगी, द डायरेक्टर इज हियर. ठीक है, मैं अगर उनका नेम नहीं लेती हूँ तो मैं कैसे बोलूंगी, द डायरेक्टर. डेजिग्नेशन से जब हम उस नेक्स्ट पर्सन को एड्रेस करते हैं तब द आता है. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद कि बिफोर द फैमिली नेम टू रिप्रेजेंट द होल फैमिली, कि जब एक फैमिली नेम से पहले, फैमिली नेम लाइक विनायक. ठीक है, कि अब विनायक से जब आप पूरी फैमिली को एड्रेस करना चाहते हो तो कैसे हो जाएगा, द विनायक्स आर हियर. ठीक है, जब पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो आप एक नाम से, द गुप्ताज आर हियर. हाँ जी, फैमिली वही सरनेम फैमिली नेम जैसे भी लगा लो. जब आप सरनेम या फैमिली नेम से एड्रेस करते हो पूरी फैमिली को, तो उस केस में भी आप ये लगा सकते हो. ठीक है, द चोपड़ाज आर कमिंग फॉर डिनर. ठीक है, द शर्माज आर रीडिंग, नॉट शर्मा, जस्ट जो श्रुति शर्मा इज रीडिंग, स्टडीइंग, नॉट रीडिंग. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद सम एंड होल के केस में सेम एंड होल के केस में जब आप कहना चाहते हो कि वैसे का वैसे है, या आप कहना चाहते हो सारा का सारा. ठीक है, कि टेल मी द होल स्टोरी, मुझे सारी की सारी स्टोरी बताओ. ठीक है, तो उस केस में भी द यूज होता ही होता है. ठीक है, बोथ के केस में मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले भी, बोथ के केस में हमने यूज किया. हाँ जी, कि बोथ के केस में द ही आता है. ठीक है, बोथ द गर्ल्स, राइट. ठीक है, इट्स द सेम स्टोरी, बोथ सेम होल, हमेशा अपने से पहले द ही लेंगे बाद में. ठीक है, ऑल द गर्ल्स आर हियर. ठीक है, बोथ द गर्ल्स आर हियर. फिर उसके बाद कि होल, टेल मी द होल ट्रूथ, मुझे सारा का सारा ही बताओ सच. ठीक है, ओके.
फिर उसके बाद कि जब एक प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर किया जाता है, तो जिससे कंपेयर किया जाता है उससे पहले द यूज होता है, ठीक है। और वैसे भी अगर कुछ को एज अ आइडेंटिटी, मैंने आपको पहले भी बताया कि ही इज द शेक्सपियर ऑफ आवर क्लास, कि उसको एज अ प्रॉपर नाउन को हमने कॉमन नाउन यूज किया, पोइट के टाइप से शेक्सपियर को। हिटलर का, हाँ जी, अब सुबह ही दिया, आज ही दिया बच्चों, कल नहीं, आज दिया हिटलर का, कल हिटलर की बात नहीं हुई थी, ठीक है। तो जब एक प्रॉपर नाउन को दूसरे से कंपेयर किया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे द यूज होगा जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कि कैसे, कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, शेक्सपियर से, ठीक है। तो इस केस में कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। सुपरलेटिव के साथ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। फिर उसके बाद जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है, अब उसमें भी कैसे, आज था बच्चे, आज था वो, आज भी था, बस इतना है कि वो 5 बजे से पहले था। तो कल नहीं था, वो आज ही था, हिटलर वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अब बताओ कंपैरेटिव डिग्री के साथ कब आएगा, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्लस फिर कंपैरेटिव डिग्री हो और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, ठीक है। तो उस केस में जो ये वाली कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले द आएगा, कैसे, और इससे पहले भी, हम सॉरी, यहाँ पे भी द ही आएगा, यहाँ पे कोमा आएगा और फिर द आएगा, ठीक है। फिर कंपैरेटिव डिग्री कैसे, the higher we go, the more we gain, नहीं ये सेंस नहीं बनती स्क्रिप्ट में, ठीक है। the higher we go the cooler it is, जितनी ज्यादा ऊपर जाएंगे माउंटेन वाइज उतना ही ज्यादा ठंडा होता जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात निकली है the more we gain वाली, तो the harder we work the more we gain, क्लियर है चीज, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट के केस में भी हमारा ऐसे ही रहता है, जब आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करोगे तब भी ऐसे ही रहेगा, जस्ट रूल में यहाँ पे लिख लो कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ से प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है, कि प्रेजेंट के केस में यहाँ पे भी प्रेजेंट, पास्ट के केस में यहाँ पे भी पास्ट, ठीक है। कैसे, the more he spoke the more he expected himself, ठीक है। जितना उसने ज्यादा बोला उतनी उससे खुद से आशाएं उसकी उस टाइम पे बढ़ गई थी, ठीक है। यस मैम। इसके अलावा भी जब आप दो कंपैरेटिव डिग्रीज को अपने एक साथ लिखते हो, चाहे वो बीच में आप प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस कोई भी टेंस नहीं लिख रहे हो, तब भी हम ऐसे ही लिखेंगे, द मोर द बेटर, द क्लियर द बिटर, ठीक है, द ओल्डर द टेस्टियर, ओके। फिर इसके बाद जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करते हैं कि दोनों में से, ठीक है, कि शी इज द यंगर ऑफ द टू,
ठीक है, तो दोनों में ही 2 आएगा। ऑफ द टू जो ऑफ द टू ही रहेगा, ठीक है। जब ऑफ द टू के साथ आप जिस भी वे से कंपेयर कर रहे हो तो उससे पहले भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द आएगा, ठीक है। शी इज द टॉलर ऑफ द टू, कि दोनों में से वो लंबी है, राइट। शी इज द टॉलर ऑफ द टू। मैम हाँ जी, हाँ जी, बोलो, कुछ बोल रहे थे? नहीं मैम। ओके, ये ऑफ द टू वाला रूल समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, ये तीनों ही रूल किसके हैं? कंपैरेटिव डिग्री वाले, ठीक है। ये एक तो हमारा ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, ठीक है। दूसरा कौन सा था? पास्ट इंडेफिनिट वाला। और तीसरा कौन सा है? ऑफ द टू। कि जब आप कंपैरेटिव डिग्री में इस टाइप से करोगे तब भी हमेशा उससे पहले द आएगा, ठीक है। शी इज द स्मार्टर ऑफ द टू, ठीक है। नोट डाउन कर रहे हो ना बच्चे, क्योंकि बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद करो the plus noun plus the of noun, ठीक है। लिखो इस नाउन को, इस रूल को, द प्लस नाउन, ठीक है, फिर प्लस ऑफ, फिर कोई नाउन, ठीक है। द इंडिया ऑफ द जवाहरलाल नेहरूज ड्रीम्स, कि जवाहरलाल नेहरू के सपनों वाला इंडिया, ठीक है। यहाँ पे ये द है, ये जवाहरलाल नेहरू की वजह से है कि वहां पे स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, वैसे ये है, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया, द सिटीजन्स ऑफ यूके, ओके, क्लियर है ये रूल, ठीक है। अब वैसे ही जो भी अभी हम बात कर रहे थे होटल्स वाली, ठीक है, कि होटल्स के नाम से पहले द आता है, ठीक है। द ताजमहल, द ग्रैंड होटल, फाइव स्टार होटल तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। द होटल्स के नाम से पहले द आता है, ठीक है। द पार्क प्लाजा, कुछ भी है, बहुत सारे होटल्स होते हैं, सबके नाम से पहले द आता है, ठीक है। ओके, अब देखो कि एक एडजेक्टिव से पहले भी हम द यूज करेंगे, ठीक है। जब उस एडजेक्टिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस एडजेक्टिव की हेल्प से पूरी क्लास को, ठीक है, कि बिफोर एन एडजेक्टिव, लिख लो इस रूल को, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन वी यूज इट से मेरा मतलब है एडजेक्टिव, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन वी यूज इट से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ एडजेक्टिव को, कि जब मैं उस एडजेक्टिव को यूज करती हूँ एज अ नाउन उस एडजेक्टिव को यूज करती हूँ टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, पूरी सारी की सारी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए जब मैं यूज करती हूँ तो द आता है, ठीक है। यस मैम। द रिच, मैं इसमें किन की बात कर रही हूँ? अमीर लोगों की। रिच से मैं सारी की सारी कैटेगरी की बात कर रही हूँ। द रिच शुड हेल्प द पुअर, पुअर से फिर मैं सारी की सारी कैटेगरी की बात कर रही हूँ, तो मैंने वहां पर भी द लगाया। क्लियर है ये चीज? यस मैम। यस मैम। और देखो, अब स्पेशली इन चीजों में अब दोनों ही, अब जरूरी नहीं है कि द पुअर के बाद अ पुअर नहीं आ सकता या फिर अ रिच नहीं आ सकता, आ सकता है जब वहां पे एक को, ठीक है, दोनों सेंस में यूज होते हैं, ठीक है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, दोनों ही ठीक है, ठीक है। यस मैम।
ओके ठीक है। फिर उसके बाद एक नाउन से पहले जब उसको रिपीट किया जाता है दूसरी बार, ठीक है, उस नाउन से पहले अगेन वो स्पेसिफिकेशन वाला में अगेन तो सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी वाला कि आई बॉट अ कार, द कार विच आई बॉट यस्टरडे, आई बॉट अ कार यस्टरडे, द कार विच आई बॉट यस्टरडे, ठीक है, कि उसी को रिपीट कर रही है। फिर मैं बता रही हूँ सर्टेनिटी, पहले हमने इंट्रोड्यूस किया अ कार, फिर मैं बताया वही कार जिसकी जो मैंने कल खरीदी उसी के उसकी, ठीक है। फिर उसके बाद कि एक प्रॉपर नाउन को जब हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है, कैसे, द ग्रेट अशोका, आई एम सॉरी मेरे बोलने का मतलब था कि एक प्रॉपर नाउन से पहले जब एक एडजेक्टिव यूज किया जाता है, ये रूल इस टाइप का मैं पहले भी करवा चुकी हूँ अभी कि द ग्रेट अशोका, ठीक है। फिर उसके बाद अब उसके बाद ट्रुथ, फैक्ट, रियलिटी एंड ओनली, इनसे पहले भी द यूज होता है। बताया था मैंने अभी टेल अ लाई के टाइम पे बात हुई थी कि ट्रुथ के साथ द यूज होता है, ठीक है। तो ट्रुथ, फैक्ट, रियलिटी, ओनली, इनसे पहले द यूज होता है। दिस इज द ओनली मार्कर आई हैव, मेरे पास यही एक, तो मैंने क्या यूज किया, द, ठीक है। श्रुति लिख लिया ये रूल? यस मैम। ओके फिर उसके बाद बहुत सारे सर्टेन फ्रेजेस होते हैं जिनसे पहले द ही यूज होता है, टू द लेफ्ट, टू द राइट, ऑन द रेडियो, ऑन द टीवी, व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द नाइट, ऑल द डे, बाय द वे, ठीक है, एट द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। उसके बाद डिग्निफाइड प्लेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन से पहले भी द यूज होता है। जब कुछ डिग्निफाइड हम प्लेसेस की या ऑर्गेनाइजेशंस की या फिर सॉरी हाँ जी, डिग्निफाइड प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशन से पहले, ठीक है, कैसे, द पार्लियामेंट डिग्निफाइड है, राइट, ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस, द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, कम्युनिटी हो चाहे पूरे हम रेसेस की बात कर रहे हो, द हिंदूज, द मुस्लिम, द यूज होता है, राइट, द डच, द स्पेनिश, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे कि कहाँ पे अब आर्टिकल होगा ही नहीं। कुछ भी दे दो। हाँ जी क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बच्चे, मुझे नहीं सुना, दोबारा बोलो। ओके अब बात करते हैं कहाँ पे ओमिशन ऑफ द, किन केसेस में द नहीं आता। ओमिशन ऑफ द, ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी नहीं लगाते हैं। आप अपने पीछे रूल्स में जाके देख सकते हो कि नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है या कुछ, जैसे द ग्रेट अशोका, उस केस में द लगाया, द अशोका नहीं होता, ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता। कैसे, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, द कैपिटल लगाया हमने, पटना से पहले नहीं, बिहार से पहले नहीं, ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं होता। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अपने साथ कभी भी द नहीं लेते। आई विल गो बाय बस, आई विल गो ऑन फुट, आई विल गो बाय कार, कभी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस टाइप से, जब हम उनको ट्रांसपोर्ट के टाइप से बात कर रहे हैं, वहां पे हम ट्रांसपोर्ट के टाइप से नहीं बात कर रहे थे। आई बॉट अ कार, फिर हम स्पेसिफिकेशन के लिए कि द कार विच आई बॉट यस्टरडे, ठीक है। अब कैसे होगा, ठीक है, अब कैसे कि या तो अगर आप बोलना चाहते हो आई विल कम बाय कार, ठीक है, आई विल कम बाय द कार विच आई बॉट यस्टरडे। अब यहाँ पे उस कार के लिए हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं कि उसी ही कार से, वहां में उसको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रही। आप मेरे से पूछोगे मैं कैसे आऊँ, तो मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि बाय द कार या बाय द बाइसिकल, कैसे कहेंगे, बाय बाइसिकल, बाय कार, ऑन फुट, ठीक है, कभी भी द नहीं लगता। ओके
फिर उसके बाद कभी भी किसी भी मटेरियल नाउन से पहले द यूज नहीं होता, मटेरियल नाउन से पहले। अब मटेरियल नाउन को करवाते हुए मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि गोल्ड एज अ मटेरियल नाउन भी बन जाता है, डिपेंड अपॉन द यूसेज, एज अ प्रॉपर नाउन भी बन जाता है, राइट, ठीक है, और ये आपका कलेक्टिव नाउन भी बन जाता है। अब कैसे? द चेन इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि चेन का मटेरियल कौन सा है, गोल्ड का है, तो वहां पे हम द यूज नहीं कर सकते। आई वॉन्ट टू गोल्ड्स, अब यहाँ पे गोल्ड्स क्या काम कर रहा है, मेटल्स का काम कर रहा है, कॉमन नाउन का काम कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है हम किस तरह से, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हर जगह पुट हो जाते हैं, डिपेंड अपॉन द यूसेज, कि यहाँ पे हम उसके यूसेज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू गोल्ड, तो मतलब क्या होगा कि मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते, मतलब कॉमन नाउन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। द चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड एज अ कॉमन नाउन काम कर रहा है, तो उस पे द चेन इज मेड ऑफ गोल्ड होगा, द चेन इज मेड ऑफ द गोल्ड नहीं होगा, ठीक है। ओके, किसी भी मील से पहले द यूज नहीं होता, ठीक है, कि कैसे आई हैड द लंच नहीं होता, आई हैड लंच होता है। अब उसी को अगर आप ऐसे बोलते हो जब पर्टिकुलर वाइज बात करते हो, देखो डिफरेंस समझने की कोशिश करना। यूजली हम बिफोर एनी मीन्स द नहीं लगाते हैं, बट जब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, जब हम पर्टिकुलरली बोल रहे हैं कि उसी मील की बात कर रहे हैं जो आज मैंने सुबह गई, जैसे कार वाला केस था ना, कि द कार विच आई बॉट यस्टरडे, ठीक है, उसी टाइप से जब मैं स्पेसिफिक स्पेसिफाई करके बोल रही हूँ ना कि ठीक है, कि द जब हम स्पेसिफिकेशन वाइज बोलते हैं ना तो फिर मील के केसेस में भी आएगा, ठीक है। द ब्रेकफास्ट विच आई हैड विद यू, कि वो खाना, वो सुबह का खाना जो मैंने तुम्हारे साथ खाया था, वो चाहे 20 दिन पहले खाया, मैं वहां ये नहीं बोल रही यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, द ब्रेकफास्ट विच आई हैड यस्टरडे मॉर्निंग वाज वेरी डिलीशियस, उस केस में हो सकता है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते आई हैड द लंच, आई हैड ब्रेकफास्ट, ठीक है, आई हैड ब्रेकफास्ट। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, रूल नहीं समझ में आया है सेंटेंस, आई कौन सा वाला, द ब्रेकफास्ट वाला है, हाँ जी, द ब्रेकफास्ट दैट आई हैड इन द होटल वाज वेरी डिलीशियस। द डिनर, नहीं ऐसे ही दूसरा करवा रही हूँ, द डिनर she offered me, the dinner she offered me was beyond praise, ठीक है। अब ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रणील, जिवेश, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? मैम द फीलिंग्स, राइट, ठीक है, हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, जिनको बेसिकली द थिंग्स विच आर इंटेंजिबल, जिनको टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, वी कैन जस्ट फील इट, दैट आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल थिंग्स हमेशा कौन सी होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखी जाती हैं। अब मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। कभी द यूज नहीं होगा, ना ही मटेरियल नाउन से पहले, ना ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, ठीक है। आई बिलीव इन ऑनेस्टी होता है, आई बिलीव इन द ऑनेस्टी नहीं होता। और जब ऑनेस्ट के साथ अभी याद आ रहा होगा तो अभी तो ऑनेस्टी के साथ लगा रहे थे हम, तो वहां पे ऑनेस्ट एज एन एडजेक्टिव, आई नो एन ऑनेस्ट मैन, मैं एक ऑनेस्ट मैन को जानता हूँ, वो ऑनेस्ट उसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव। ऑनेस्टी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ऑनेस्टी है,
एन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी दिख रहा है, उसको टच भी कर सकते हैं, उसकी ऑनेस्टिटी को नहीं हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। सो ऑनेस्टिटी इज फीलिंग, बेसिकली फीलिंग्स, ठीक है, इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अगेन एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है, कैसे कि जब अगेन हम उसको स्पेसिफाई करके बोल दें, ठीक है। द ब्रेवरी विच यू शोड यस्टरडे, वो ब्रेवरी जो कल तुमने दिखाई, ठीक है, वॉज अप्रेजेबल, कि वो अप्रेज के लायक थी, ठीक है। अब स्पेसिफाई कर देंगे तो उस केस में तो द आएगा ही आएगा, ओके। फिर उसके बाद कभी भी किसी गेम्स या स्पोर्ट के नाम से पहले द नहीं आता। बता रही हूँ, जब हम एक यूजुअल ड्रेस होके बनते हैं, क्वेश्चन करोगे तभी पता चलता है कि डाउट्स हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगेन द वाला क्या केस होता है कि जब हम, जो मैं बता रही हूँ ना कि ओमिशन ऑफ द किस केस में है, जब हम जनरल सेंस में उस चीज की बात करते हैं। आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब उसके बाद जब हम अगेन उसको स्पेसिफाई कर देंगे तो उस केस में हमें द यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे क्रिकेट तो क्रिकेट है, अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उस क्रिकेट की जो हमने 3 वीक पहले खेली थी, राइट। द क्रिकेट विच वी प्लेड 3 वीक्स अगो वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, उस केस में होता है बिफोर ये उसके, ठीक है। द वॉलीबॉल प्लेड इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन स्पेक्ट्रलाइज्ड, कि हमेशा ही देखी गई है वो, ठीक है। ओके, कल मैंने आपको ये प्राइमरी पर्पस वाला, मुझे ऐसे कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको कुछ प्राइमरी सेकेंडरी पर्पस वाले रूल का कुछ करवाया था, कुछ ऐसा ही कल हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही कि बिफोर द नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, इनके नेम से पहले, मतलब नेम नहीं, बिफोर स्कूल, कॉलेज, इनसे पहले हम नहीं यूज करते हैं, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, ठीक है, इनसे पहले हम द यूज नहीं करते हैं। बट अगेन जब हम स्पेसिफाई प्राइमरी पर्पस के टाइप से बोलते हैं ना, फिर हम यूज करेंगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, वो प्राइमरी पर्पस इस टाइप से नहीं होता। अब उसी टाइप से कि कहाँ पे, जब प्राइमरी पर्पस या फिर अगर हम स्पेसिफाई करके बोले द एक्सीडेंट हैपेंड एट द स्कूल, फिर उस केस में यूज होगा। जब हम आगे बात कर रहे हैं ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, सिंपल, ठीक है। उसके बाद जब हम ऐसे बात कर रहे हैं कि स्कूल में, मतलब कि जब हम बता रहे हैं एक्सीडेंट, यहाँ पे हमारा मेन क्या है, एक्सीडेंट, अब बता रहे हैं कहाँ पे हुआ, द एक्सीडेंट हैपेंड एट द चर्च, ठीक है। तो कुछ भी हुआ तो कुछ, हाँ जी, राइट। बेसिकली मैंने कहा था ना आपको कि सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी, these two words itself carry a hell lot of rules, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद देखो, उसके बाद जब मेन विमेन को जब हम वाइडर सेंस में यूज करते हैं ना, तो उस केस में मेन एंड विमेन को जब हम बहुत ही ज्यादा, मतलब पूरी की पूरी ग्लोबली बात करते हैं, कि जब मैं बात कर रही हूँ, जब मैंने बोला द मेन, ठीक है, तो द मेन में जब किस केस में वैसे यूजली यूज नहीं होगा, ठीक है। अब मैं द मेन से मतलब मैं अगेन पूरी की पूरी दुनिया के आदमियों की बात हो रही है उस केस में, ठीक है, फिर यूज होता है, ओके, नहीं होता है, सॉरी, ठीक है। कि कैसे, मैन इज मॉर्टल, वुमेन इज डिवाइन, वुमेन इज डिवाइन, ठीक है। उनसे पहले इस टाइप से नहीं आएगा। जब आप पूरे के पूरे यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स वाइज सबके सबको, सारी की सारी, मैन और वुमेन में बेसिकली दुनिया का हर एक आदमी और दुनिया की हर एक लेडी आ जाती है, राइट, तो उससे पहले नहीं यूज होगा, ठीक है। मैन इज मॉर्टल, अब इस वे में तो पूरे के पूरे अर्थ के ईच एंड एवरी पर्सन की बात हो रही है, मैन इज मॉर्टल, ठीक है, कि उसकी डेथ होनी ही होनी है, मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है, ओके।
ओके, अब बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिवर्स सीज इनसे पहले द आता है। अब ये रूल ध्यान से समझना कि लेक्स, लेक के नाम से पहले द नहीं आता। द सुखना लेक नहीं है, सुखना लेक है। हाँ जी। नहीं नहीं बच्चे, सुखना लेक होता है। हाँ, फिर उसके बाद कि इंडिविजुअल आइलैंड्स जो होते हैं और इंडिविजुअल माउंटेन्स जो होते हैं उनके नाम से पहले द नहीं आता। ठीक है, अब जैसे मैंने वहां पे कहा कि माउंटेन एवरेस्ट इज, देखो मैंने वहां पे द नहीं यूज किया। ठीक है, तो माउंटेन रेंजेस से पहले, माउंटेन रेंजेस से पहले द आता है, माउंटेन्स से पहले द नहीं आता, लेक्स के नाम से पहले द नहीं आता, इंडिविजुअल आइलैंड के नाम से पहले द नहीं आता, ग्रीनलैंड। ठीक है, वहां पे मैंने कहा था द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से पहले द आएगा, इंडिविजुअल आइलैंड के नाम से पहले द नहीं आएगा, ग्रीनलैंड। ठीक है, हाँ जी, ओके। फिर उसके बाद लैंग्वेज या सब्जेक्ट्स वाइज जब पूरी बात करते हैं, लैंग्वेज की बात होती है या सब्जेक्ट्स की बात होती है, तो एक तो देखो इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, द इंग्लिश, अब वहां तो कम्युनिटी हो गई। ठीक है, अब देखो कि जब मैं लैंग्वेज सेंस में बात करूंगी या फिर मैं बात करूंगी उसकी द इंग्लिश और सब्जेक्ट की, लैंग्वेज और सब्जेक्ट, अभी मैंने क्या बोला था वहां पे द इंग्लिश, अब उसमें मैं कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, द हिंदू मैं हिंदूज की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब वहीं पे जब मैं लैंग्वेज वाइज हिंदी की बात करूंगी या फिर मैं इंग्लिश की बात करूंगी या किसी भी लैंग्वेज की बात करूंगी, ठीक है, उससे पहले द कभी नहीं आता। ठीक है, लैंग्वेज या सब्जेक्ट वाइज जब यूज करोगे, ठीक है, कि आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग हिंदी। ठीक है, तो द हिंदी नहीं, जो मैंने आपको पहले द हिंदू द इंग्लिश बोले हैं, वहां पे द इंग्लिश रिप्रेजेंट कर रहा है जो ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के सारे लोगों को, तब द आता है। जब लैंग्वेज टाइप से इंग्लिश यूज करोगे तो उससे पहले द कभी नहीं आएगा। ठीक है, लिख लो इस रूल को, languages subjects I speak French, I am studying English, अब देखो यहीं पे अगर मैं बात करती हूँ कि ब्रिटिशर्स ने हमारे पे रूल किया था, अब ब्रिटिशर्स को इंग्लिश भी कहते हैं, राइट, तो फिर उस केस में मैं कैसे लिखूंगी, द इंग्लिश रूल्ड अस, अब यहाँ पे पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। ठीक है, वहां पे वो कम्युनिटी वाइज है, इंग्लिश लैंग्वेज वाइज नहीं है। लैंग्वेज या सब्जेक्ट से पहले कभी भी दा नहीं आता, चाहे वो कोई मर्जी लैंग्वेज हो, कोई मर्जी सब्जेक्ट हो। ठीक है, सीजन्स, सीजन्स के नेम से पहले भी कभी दा नहीं आता, द समर द ऑटम नहीं होता। ठीक है, इट इज समर इट इज विंटर, बट अगेन जब स्पेसिफाई करोगे कि द समर्स व्हिच वी हैड इन ओंटारियो वाज ग्रेट, ठीक है, उस केस में होगा, यूजुअली कभी भी ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये तो मैंने आपको सबसे पहला रोल करवाया था, स्पेसिफिकेशन के लिए था, होता ही होता है, बट यूजुअली आप कभी भी कि समर्स इन इंडिया इज सो हॉट, उसमें नहीं आएगा। ठीक है, जब आप सीजन्स वाइज बात कर रहे हो, कॉमन सीजन्स की बात कर रहे हो, तब नहीं यूज करते। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव्स, रिलेटिव्स से पहले भी कब, हाँ जी, कि वो रिलेटिव्स की रिलेशंस के इवन नाम हो जाए, मदर फादर, इनसे पहले कभी भी द यूज नहीं होता। ठीक है, माय मदर हैज कम, या दोनों की मम्मा है तो क्या बोलेंगे कि मदर हैज कम, हम कभी ऐसे नहीं कहते द मदर हैज कम। ठीक है, कलर्स के नेम से पहले भी कभी द नहीं आता, आई लव द रेड कलर नहीं, आई लव रेड कलर। ठीक है, बट अगेन जब हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन से, द ब्लैक कलर which you wore on that day was very sweet। ठीक है,
ओके, दैट्स इट। अब बेसिकली कुछ वर्ब्स हैं जैसे कि मेड, अपॉइंटेड, लिख लो। कुछ वर्ब्स हैं मेड, अपॉइंटेड, डिक्लेयर्ड, इलेक्टेड। ये भी अपने से पहले कभी भी द नहीं लेती, ठीक है? हाँ जी, सॉरी, बाद में से द मेड, appointed, appointed, made, appointed, yesterday। विवेक, सिद्धांत, आयुष, प्रणील, समझ भी रहे हो आप लोग? यस मैम। यस मैम। क्या बोल रही थी मैं? मुझे वर्ड बताना, मैंने कौन से बोले हैं? मैम में मैम यस्टरडे। मैम में आई यस्टरडे। मैं डिक्लेयर्ड अपॉइंटेड यस्टरडे। मे और Yes, आई वाले कौन है मुझे बताना। मेड मेड बच्चे, मेड, MEADE, ठीक है? सुनते गलत हो फिर कल को कहोगे टीचर ने गलत करवाया था। नो मैम। मेड, अपॉइंटेड, APPOINTED, ठीक है? डिक्लेयर्ड, यस्टरडे तो पता नहीं मैंने कहां से बोल दिया। डिक्लेयर्ड, यस्टरडे नहीं है बीच में कहीं भी। मेड, अपॉइंटेड, डिक्लेयर्ड, DECLARED, डिक्लेयर्ड, इलेक्टेड, ELECTED। ये वर्ब्स कभी भी अपने बाद द नहीं लेती। नेवर Okay, ma'am. follows the, these Okay, ma'am. verbs never follows the। ओके मैम। ओके, आर्टिकल्स की एक्सरसाइज कर लेना। आर्टिकल हो गए हैं आपके आज। कल हम एक्टिव पैसिव करेंगे। ओके, एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाँ जी, वो भी रहते हैं, वो भी करने हैं, एक्टिव पैसिव भी करने हैं, ठीक है? उसके बाद आपका एडजेक्टिव हमारा थोड़े से टाइम का टॉपिक है, मैं ट्राई करूंगी कल जो भी टॉपिक हो उसके साथ आपका एडजेक्टिव हो जाए, ठीक है? नाउन हो गया, आपके प्रोनाउन